कोरोनरी हार्ट डिजीज, उसके बाद में बहुत सारी जैसे डायबिटीज मेलाइटिस हो गए और बहुत सारी ऐसी क्रॉनिक इलनेस वाली डिजीज है जिससे अपन देखते हैं कि हर दूसरा पेशेंट इससे यानी कि इससे इफेक्टेड है। अपन उनसे डील करने तक पता चलता है कि ये सारी बीमारियां उनके लिए आम हो गई है। तो सबसे पहली चीज क्या हुई कि अपना जो डाइटरी पैटर्न था वो बदला। अपन ने डाइटरी पैटर्न में क्या किया, ये बना जैसे कि अभी फैटी फूड हो गए यानी कि जंक्स फूड हो गए, ये जैसे कि ऑयल, स्पाइसेस, इनके ऊपर अपन ज्यादा डिपेंडेंट हो गए। क्योंकि पहले क्या होता था, मिलेट्स के लोग यानी कि अगर आज से 50 साल पहले मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊं पास के अंदर, तो आज से 50 साल पहले जो लोग होते थे गांव में क्या करते थे, मिलेट्स की खेती करते थे, मिलेट्स की खाते थे। जैसे कि मैं मेरे दादाजी और इनसे सुनता हूँ, वो बोलते थे कि हम मिलेट्स से सामा हो गया, कुंगड़ी हो गई और ये कोदो हो गया, ये जैसे कि मूंग हो गए, इनकी हम दाल वगैरह चावल ये जो भी इनकी जो भी जितनी भी रस्म जो होती थी इनको बना के हम खाते थे और वो हेल्थी रहते थे। तो अब आज मेनली जो यानी कि बैड हैबिट्स है उनकी वजह से जितनी भी सारी डिजीज है यानी कि डायबिटीज, मेलाइटिस, कोलेस्ट्रॉल लेवल, ये सारी चीजें हैं जो 3 चीजों की वजह से हो रही है। पहला तो अपना जो है यानी कि जो अपना इम्बैलेंस हो रहा है, पहला तो ग्लूकोज इम्बैलेंस हो रहा है, दूसरा हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, तीसरा जो है कि अपन देख रहे हैं कि आजकल अपन जो हॉस्पिटल में जाते हैं कि बहुत सारी डिजीज तो हो रही है। सबसे चीज की हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आज छोटी छोटी यानी कि जो 7-7, 8-8 साल की जो लड़कियां उनको उधर मेस्टूल फेज स्टार्ट हो रहा है, जबकि नॉर्मल अपन एज देखते हैं तो 12 से 13 साल की ईयर के अंदर मेस्टूल फेज स्टार्ट होता है। आज सबसे बड़ी चिंता की ये बात है कि 5 से 6 साल की लड़कियों के अंदर भी मेस्टूल फेज स्टार्ट हो रहा है। तो ये भी कहीं डाइटरी हैबिट्स है जो अपन ने बैड हैबिट्स जो अपनाई उसकी वजह से अब पाने के लिए भी प्रयास अपने सबसे पुराना ग्रंथ है यजुर्वेद ग्रंथ, जिसके अंदर मिलेट्स के बारे में बहुत ही विस्तृत तरीके से बताया गया है। और अब भारत सरकार ने इस प्रोग्राम को इनिशिएट किया कि घर घर के हर थाली तक मिलेट्स को परोसना है, तो अपना पहला कर्तव्य मिलेट्स को प्रमोट करना। अब बात आती है कि मिलेट्स, आखिर मिलेट्स को ही क्यों चुना। तो मिलेट्स के अंदर बहुत सारे जैसे कि बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं और लो लेवल कार्बोहाइड्रेट होता है। अब विटामिन B3, B6, विटामिन B6, विटामिन ए, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन, जिंक। अपन को पता है कि विटामिन B3 से अपन पेलेग्रा को ट्रीट कर सकते हैं, विटामिन B6 से अपन मेगलोब्लास्टिक एनीमिया को ट्रीट कर सकते हैं, जैसे कि जो कैरोटीन है उससे अपन अपनी जो आंखों के संबंधी जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनको दूर कर सकते हैं। आयरन जो है वो ब्लड फॉर्मेशन का काम करता है, तो आयरन जो ब्लड फॉर्मेशन बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, जिससे अपने ब्लड सेल्स की कमी नहीं होती बॉडी के अंदर। और डाइटरी फाइबर्स इस दाम में मिलेगा, आपको ये खाना है, इस दाम में खाना है। अपन न्यूट्रिशन पढ़ते हैं, प्रॉपर फर्स्ट ईयर के अंदर अपना न्यूट्रिशन सब्जेक्ट होता है, अपन सब उसके अंदर उसकी मेडिसिन वैल्यूज वो सब पढ़ते हैं। तो अपने को उनको बताना है कि मिलेट्स हमारे बॉडी के लिए कैसे हेल्पफुल है, हम उनको कैसे ले सकते हैं, उसकी जो प्रॉपर उसके जो कुकिंग मेथड्स है वो सब पहुंचाना है। और इसी के साथ एज ए स्टूडेंट हमारा पहला एक गोल ये भी है कि जो अपने इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर है इसको सक्सेस बनाने के लिए हम अपने जितने भी अपने आसपास के लोग हैं, कम्युनिटी के लोग हैं, उनको अपन गाइड करेंगे, सारी चीजें उनको नॉलेज बताएंगे और अपन देश को, राष्ट्र को इस मिशन में सक्सेस देने के लिए अपना पूरा योगदान देंगे। थैंक यू, धन्यवाद। भूपेंद्र सिंह जी, बहुत अच्छा बोला आपने। मैं आपके बीच में एक अनाउंस करना चाहती हूँ कि आपके यहाँ के जितने भी कॉलेजेस से आए हैं नर्सिंग ट्यूटर्स, अगर वो भी मिलेट्स के ऊपर कुछ बोलना चाहते हैं तो ये मंच आपके लिए खुला है। इस मंच पर आप सब आमंत्रित हैं। अगर कोई नर्सिंग ट्यूटर अगर मिलेट्स के बारे में बताना चाहता हो तो प्लीज वो मंच पर आमंत्रित है। जब तक कोई आ रहा है उससे पहले मैं उनको मंच पर आमंत्रित करती हूँ। केसर कुमारी अगर वो हमारे इस हॉल में हैं तो प्लीज मंच पर बनाए। तालियां हो, मैं ग्लोबल नर्सिंग कॉलेज वाले। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फोन चालू और टीचिंग स्टाफ एंड माय फ्रेंड्स, thank you so much for giving me opportunity for speech on health and nutrition. Please cooperate me. Eat health breakfast. Major problems for body will restart the functioning. We should eat green leaf vegetables, fruit, drink milk and eat dairy product. थोड़ा जोर से बोलो। आज जो ईट राइट एक मिलेट मिला रखा है, इस मेले में
हमारी जो जिला प्रशासन और शिक्षा स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त उपयोग में ये किया गया है। इस मिलेट के जो थीम है, मिलेट को 2023 को मिलेट ईयर घोषित किया गया। उसमें किस तरह से मिलेट को उनको प्रमोट करना है। मिलेट एक तरह के मोटे अनाज को कहते हैं, जिसमें ज्वार, बाजरा, चूड़ी, कोदो, कांगनी, रागी, राजगीरा जो परंपरागत खेती में होती है। और इन खेती में होती तो पुराने लोग जो हमारे खाते थे और हेल्दी रहने की वजह से उनका अच्छा स्वास्थ्य रहता था। लेकिन धीरे धीरे हमारे जो थाली में आज गेहूँ आ गया, चावल आ गया, इसकी वजह से ये मोटे अनाज से दूर हो गए, जिसकी वजह से बहुत सारी समस्या हमारे शारीरिक और मानसिक होने लगी है। मोटे अनाज को प्रमोट करने के लिए यूनाइटेड स्टेट ने ये पूरा वैश्विक स्तर पे ये प्रमोट किया कि मोटे अनाज किस तरह से उनको प्रमोट करके लोगों को थाली तक पहुंचाया जाए। इस संदर्भ में आज ये जो बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा है, इसमें हमारे जिले के जो नर्सिंग स्कूल हैं सभी बच्चों को बुलाया है, जो नया जनर्स हैं, साथ साथ हमारे मेडिकल हेल्थ विभाग के और साथ साथ जो मिलेट्स हैं उसकी रेसिपी डिश बना के हमें यहाँ पे इसके जो स्टॉल लगा के प्रदर्शित की गई है। और सबको हम उनको चखाएंगे, खिलाएंगे, ताकि उनको मैसेज देंगे कि मिलेट उपयोग होता है स्वास्थ्य के लिए। मिलेट परंपरागत खेती के माध्यम से होता है, कम बरसात में होता है और इसमें कोई नुकसान नहीं होता है। जिस तरह से नई खेतियाँ जो आई हैं, गेहूँ की है, चावल की हैं, जिसमें पानी की ज़्यादा आवश्यकता रहती है, खाद की ज़्यादा आवश्यकता रहती है, लेकिन धीरे धीरे हम जो मिलेट के बारे में भूल गए हैं, दूर हो गए हैं, उनको प्रमोट करने के ये अच्छा तरीका है। एक बहुत अच्छा हमने मेला रखा है। मेले के माध्यम से हम सभी लोगों को और विशेषकर किसान लोगों को हम आह्वान करना चाहेंगे, आप परंपरागत खेती करें, क्योंकि इस मिलेट जो मोटा अनाज है उसमें प्रचुर मात्रा में फाइबर होता है, विटामिन होते हैं, लो कार्बोहाइड्रेट होता है, ट्रेस एलिमेंट होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो शारीरिक जितने भी अपन टॉक्सिन उसको प्यूरिफाई करता है। साथ साथ विटामिन के साथ साथ मिनरल्स होते हैं, जो हमारे शारीरिक रूप से ताकत देते हैं। निश्चित तौर पर मिलेट मेले के माध्यम से जनता और किसान को आह्वान करेंगे। इसके माध्यम माहेश्वरी आयुर्वेदाचार्य हूँ, और ये जो इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर 2023 के जो विभिन्न आयोजन हो रहे हैं, उसमें उदयपुर में जो जिला स्तर पर कार्यक्रम हो रहा है, उसमें हम सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और हमने यहाँ पर बच्चों का एक ड्राइंग कंपटीशन भी कराया मिलेट्स को लेकर के, और कुछ पोएम्स भी हमने करी है। और ये जो मिलेट्स है, ये हम सब लोगों को जिस हिसाब से नरेंद्र मोदी जी इसको प्रमोट कर रहे हैं, तो विश्व में स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्रांति आएगी। जो हरित क्रांति के बाद जो गेहूं का प्रचलन आया, और उसके बाद जो बीमारियां हम देखने को मिल रही हैं, डायबिटीज, ओबेसिटी और जितनी भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर हो रही है, वो उन सब में अनाज का बहुत बड़ा रोल है। अगर हम स्टेटिस्टिक्स देखें तो हरित क्रांति के बाद ये सब बहुत ज़्यादा बढ़ी है, और अब उसमें अनाज बहुत बड़ा कारण था। अब जब ये अनाज हमारा बदलेगा तो निश्चित रूप से हम सब लोग स्वस्थ होंगे। और इसके बहुत सारे डेटा हमारे पास है, मैं आयुर्वेद की प्रैक्टिस भी करता हूँ, तो बहुत सारे पेशेंट्स को हम डायबिटीज़ से मुक्त कर पाए हैं, बहुत सारे लोगों को मोटापा से आज़ादी दे पाए हैं, बहुत सारे लोगों को ब्लड प्रेशर कंट्रोल में मदद दे पाए। लेकिन इन आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू से मिलेट्स के साथ एक हिदायत भी है कि इन मिलेट्स को जिस सिस्टम से, परंपरागत सिस्टम से, जिस सिस्टम से खाते हैं, इनको उसी सिस्टम से खाया जाना चाहिए। अगर हम इनका गलत तरीके से खाएंगे तो ये नुकसान भी कर देंगे, क्योंकि आयुर्वेद में इनको कुधान्य कहा है कि मतलब नित्य उपयोग नहीं करना है इनका एक सिस्टम है, उस सिस्टम से हमारे को इनको उपयोग करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। मतलब आप समझे, इसको जिस तरीके से प्रमोट किया जा रहा है, जिस तरीके से प्रमोट किया जा रहा है, नाम लेके, ठीक है, और उस तरीके से अगर हम इसको अंधाधुन अगर इसको हम खाने लग जाएंगे, तो ये मिलेट हमारे को इनफर्टिलिटी भी कर सकता है, मिलेट हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी भी कर सकता है। इसलिए इसको जो खाने का सिस्टम है, जो परंपरा से चला रहा है, जैसे बाजरा जैसे खाते हैं तो उसमें बहुत सारा घी डाल के खाते हैं, दूसरे मिलेट से तो होते हैं अनाज ही। तब इनको जिस सिस्टम से बनाया जाता है, जो परंपरागत रेसिपी का जो सिस्टम है, अगर हम उस सिस्टम से इनको बना करके खाएंगे तो ये निश्चित रूप से हमारे को बहुत सारा लाभ देंगे। अदरवाइज इनसे नुकसान भी हो सकता है, अंधाधुन उपयोग करना ठीक नहीं। प्रमुख कौन से आहार को लिया गया है इसमें? देखिए, गेहूं और चावल को छोड़ करके बाकी सारे जो अनाज है वो मिलेट के रूप में, जो अपने जैसे महाराणा मेवाड़, अपने महाराणा प्रताप के लिए जो बोलते हैं कि घास की रोटी खाई, तो वो घास की रोटी का मतलब कोई वो हरी घास नहीं है, वो जो हमारा ये जो मिलेट्स है, रागी, छीना, सावा, कोदो, इस तरह के जो अनाज हमारे थे, तो महाराणा प्रताप ने उनका सेवन जब उस दौरान किया था, क्योंकि सस्ता था और इनका स्टोरेज टाइम, इनका जो शेल्फ लाइफ है वो बहुत अच्छी थी,
इसलिए इनको अगर युद्ध में भी जा रहे थे तो बहुत लंबे टाइम तक इनको रख सकते थे। इसलिए उस टाइम पर इनकी प्रासंगिकता थी, लोकल थे, बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, बंजर भूमि में भी ये उग जाते हैं, तो इन सब की उस तरह से उपयोगिता थी। और यह आज भी अगर हम इनको उस दृष्टिकोण से उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे को क्रांतिकारी हमारे को बदलाव देखने को मिलेंगे और विशेष रूप से भारत हमारा विश्व को लीड करेगा। आज के प्रतिभागी कौन कौन है? आज की प्रतिभा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग मुख्य रूप से इसका ऑर्गेनाइजर है प्रोग्राम। पार्टिसिपेट किन किन विभाग ने किया है? पार्टिसिपेट तो जिला प्रशासन के माध्यम से है पार्टिसिपेशन, और नर्सिंग कॉलेज का पार्टिसिपेशन है, शिक्षा विभाग में स्कूल के बच्चों का पार्टिसिपेशन है, और अन्य जो भी सरकारी विभाग है उन सबका सहयोग है। कल माननीय कलेक्टर साहब भी यहाँ पधारे थे कार्यक्रम में।